मैं सुनील कुमार, वर्किंग एज प्रोजेक्ट एसोसिएट इन ONGC एनर्जी सेंटर एसोसिएटेड विद जियोथर्मल प्रोजेक्ट, वर्किंग इन पूगा लद्दाख। एक्चुअली हमारा अभी इनिशियल फेज स्टार्ट हो गया है, फाउंडेशन वर्क अभी ऑन गोइंग है। विद इन अ वीक और मंथ एंड पे हम ड्रिलिंग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो इनिशियल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 1 मेगावाट पावर जनरेशन के लिए है। उसके अलावा जो पावर जनरेशन के अलावा यहाँ फर्दर एप्लीकेशंस हैं, उसके बायो प्रोडक्ट्स हैं। जैसे यहाँ का लोकल लोगों का रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो डाउन जाता है, सराउंडिंग टेम्परेचर नेगेटिव रहता है, तो उसमें फ़र्दर एप्लीकेशंस हैं कि यहाँ स्पेस हीटिंग का रिक्वायरमेंट है, वो हम पर्पज़ फुलफ़िल कर सकते हैं। एक्वा कल्चर, एग्रीकल्चर या टूरिज़म के लिए लगून, स्पा, इस तरह की चीज़ें हैं जो जियोथर्मल से आप ले सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए जो बेनिफिशियल है। सर ये ड्रिलिंग कितना नीचे जाएगा? अभी इनिशियली हमारा 2 वेल का प्रोग्राम है, पायलट फेज़ में है, और 1 वेल जो होगा वो 1000 मीटर डीप जाएगा। इस पर आपको अंदाज़ा क्या है, कितना टेम्परेचर मिलेगा? एक्सपेक्टेड टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, तो जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफ़िल कर सकता है। 1 मेगावाट पावर जनरेशन के लिए सफिशेंट है। ये आपका एक्सपेक्टेड डेडलाइन क्या है सर? ये जो आपका जो अभी पायलट प्रोजेक्ट है 1 मेगावाट का, कब तक आप दे पाएंगे लोगों को? ड्रिलिंग फेज़ कंप्लीट होने का अभी इस वर्किंग सीज़न में हम ड्रिलिंग फेज़ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वर्किंग सीज़न में थर्मल पावर प्लांट के ऊपर हम एक पायलट फेज़ में काम करेंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। नेक्स्ट वर्किंग सीज़न में हम उसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे यूपी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल, इनके साथ आपका कुछ MOU या अंडरस्टैंडिंग कुछ है? एग्जैक्टली, MOU है हमारा LASDC और UT लद्दाख के साथ। हाँ, और दोनों जगह के लिए है, और ये पूगा और चुमातांग दोनों एरिया, बिकॉज दोनों एरिया जियोथर्मली पोटेंशियल रिच हैं, तो दोनों एरिया के लिए हमारे पास MOU है LASDC और UT लद्दाख के साथ। जी, पिछले सर किसी और कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था, लेकिन इस बार आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्टर लगाया? जी जी जी, कुछ अनसर्टेनिटीज़ की वजह से लास्ट कैंपेन जो है वो हम टेकन अप नहीं कर पाए। उसको कुछ इश्यूज़ आए कि ब्लोअट इश्यूज़ हुए, जिसमें हम कंट्रोलिंग का इशू आया, तो फर्दर ड्रिलिंग नहीं हो पाया। तो पिछले कैंपेन से जो लेसन लर्न हुए उसको हमने अभी टेकन अप किया है, और अभी नए कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ SR ऑयल फील्ड से सिरोज ड्रिलिंग प्राइवेट लिमिटेड है जो एसोसिएट हुए हैं। तो वो इस तरह की जो पिछली जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको फुलफ़िल करके, और नए हायर इक्विपमेंट और जो हायर कैपेसिटी के इक्विपमेंट हैं, कंट्रोलिंग यूनिट हैं, वो सब हम रेडीनेस के साथ स्टार आए हैं, और होपफुली वी विल डन। सर ये जियोथर्मल प्रोजेक्ट इंडिया में पहली बार है या इससे पहले कहीं और? एग्जैक्टली, ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इस काइंड है। इंडिया में जियोथर्मल फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो ONGC ने टेकअप किया है, ONGC एनर्जी सेंटर ने, और ड्रिलिंग कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर जिनको अवार्ड हुआ है सरोज ड्रिलिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं। तो इनिशियल फेज़ है 1 मेगावाट के लिए। बाहर के जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जियोथर्मल का प्रोजेक्ट पहले सक्सेस हुआ है, उनके साथ कुछ कोई टाई अप या कंसल्टेशन वगैरह आपके साथ है? एग्जैक्टली, आइसलैंड के साथ हमारा एक कंसल्टेंट है, आइसलैंड के साथ एसोसिएटेड हैं हम। आइसलैंड एक्चुअली जियोथर्मल एक्सपर्टीज़ हैं, वहाँ से हमारे साथ ड्रिलिंग एक्सपर्टीज़ भी जुड़ रहे हैं, और उनको कंसल्टेंट हमने हायर किया है। आइसलैंड एक्चुअली जियोथर्मल में बहुत काम कर रहा है, वहाँ का आज की डेट में लद्दाख के बराबर पॉपुलेशन है जो आइसलैंड का है, बट वहाँ टूरिज़म बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ जियोथर्मल, और ऑलमोस्ट 70% वहाँ का पावर जनरेशन जियोथर्मल से है। दैट्स वी आर कीपिंग विद देम। फाइनली इस एरिया में कितना मेगावाट निकलने का अंदाज़ा है? देखिए, अभी स्टडीज़ तो ऐसा बोलती हैं कि ये जो पूगा वैली का जो एरिया है 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, जियोथर्मली रिच एरिया है। इसके अलावा चुमातांग यहाँ पे एक एरिया है, पेनामिक एक एरिया है जो पोटेंशियल बहुत हाई है। मैक्सिमम पोटेंशियल पूगा में ही है, और स्टडीज़ ऐसा बोलते हैं क्योंकि चुमातांग और पूगा का जो एरियल डिस्टेंस है इट नॉट सो मच, हार्डली 10 किलोमीटर।
तो मे भी रिजर्वायर कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर दोनों का रिजर्वायर कनेक्टेड मिलता है तो यहाँ 200+ मेगावाट का पोटेंशियल है। जी जी सर, ये जियोथर्मल का प्रोजेक्ट पे काम करते समय कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न पे आपको ध्यान में रखना होता है या इसमें क्या एग्जैक्टली एज सच तो ऑयल फील्ड की तरह यहाँ कोई एनवायरमेंटल इशू है ऐसे नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स तो नहीं है यहाँ। खाली हम हॉट वाटर ही लेंगे, उसका हीट ही हम यूज़ करेंगे। तो जो भी वेस्ट होगा उसको हम ETP यूनिट लगा के वेस्टेज को पूरा डंप करेंगे और टेक केयर करेंगे एनवायरनमेंट का पूरा। केमिकल एज सच कोई ऐसा यूज़ होने वाला नहीं है जो एनवायरमेंटल को हैजर्डस है या फिर उसको स्पॉइल अप करे। जी सर, ये आपका काम तो समर में ही चल पाता होगा, तो विंटर में ये पूरा प्रोजेक्ट आप क्लोज करते हैं क्या? एग्जैक्टली अक्टूबर एंड तक ही हम काम कर पाते हैं, क्योंकि विंडो रिस्ट्रिक्शंस है वर्किंग विंडो का यहाँ पे। अक्टूबर के एंड के बाद यहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ वेदर। तो उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट वर्किंग सीज़न में हम फिर से स्टार्ट करते हैं उसको। जी सर, तो यहाँ पे जो टिपर JCB वगैरह है जो लोकल एंगेज किया हुआ है, मैक्सिमम लोगों को हमने एंगेज किया है, जो पूगा, सुमदो, करजोक और चुमूर आसपास का जो एरिया है, तो प्रायोरिटी पे इन्हीं लोगों को रखा है। तो यहाँ पे सब गाड़ी, JCB, टिपर, ये सब चीज़ें जो लोकल लेवल पे जितना सपोर्ट मिल सकता है, जितना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब प्रायोरिटी पे उन्हीं लोगों से लिया है। उसके अलावा अगर वो कुछ नई चीज़ें जैसे बड़े इक्विपमेंट हैं, ड्रिलिंग के इक्विपमेंट हैं या फिर टेक्निकल क्रू की बात करें, तो वो सब हमारा डाउन से ही आया है, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी यहाँ पे ऐसी नहीं है। जी, जैसे ये जो बड़े बड़े मशीन आपने लाया हुआ है, ये क्रेन वगैरह या ड्रिल मशीन जो भी, तो आपको मैंने सुना या चुमाथांग की तरफ लाने से दिक्कत हुआ तो आप सीधा ये तकलंग ला के पीछे से या छोकर होके लाते? एग्जैक्टली ये एक्चुअली रूट का कुछ वेट रिस्ट्रिक्शन है और लेंथ का कुछ रिस्ट्रिक्शन है। लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। तो अभी चुमाथांग से पूरा इक्विपमेंट हमारा नहीं आ सकता, क्योंकि चुमाथांग के रास्ते में एक कुछ ब्रिजेज आते हैं, जैसे माहे ब्रिज फॉर एग्जांपल, तो वहाँ 12 टन की कैपेसिटी है और 40 टन का ट्रेलर भी वहाँ से नहीं आ सकता। तो जो हैवी इक्विपमेंट हैं या लेंथी इक्विपमेंट हैं, तो वो हमें उपशी से तगलंगला रूट और सोकर रूट से होकर के हमें पुगाना पड़ता है उसके लिए। जो लाइटर कंसाइनमेंट हैं लेस देन 12 टन हैं, वो हम या फिर 25 फीट ट्रेलर हैं, ट्रक्स हैं, वो सब हम इधर से लेके आ सकते हैं। सर, कभी कभी समर में भी ये मौसम के कारण कोई दिक्कत काम करने में तो आपको नहीं होता है? हम डाउन के लोग हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, क्योंकि हम अडेप्टिव नहीं हैं इस क्लाइमेट के। तो इसलिए हमने अपने क्रू को, जितनी भी टीम है, 1 वीक और 10 डेज़ एडवांस सबको बुला के रखा है, ताकि वो थोड़ा सा एक्लिमेटाइज़ हो जाएं यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। फिर हम उनको ले में स्टे करवाते हैं 1 वीक के लिए। एक्लिमेटाइज़ होने के बाद फिर चुमाथांग या पूगा में लेके आते हैं, ताकि वो थोड़ा सा यहाँ के नेचर को समझ सकें, वेदर को अडेप्ट कर सकें। तो इस तरह की वर्किंग कंडीशन थोड़ी हार्श है यहाँ पे। अगर सब कुछ ठीक चला तो अगले साल कब तक 1 मेगावाट बन जाएगा? अभी ड्रिलिंग का हम सब कुछ सही रहता है, तो ड्रिलिंग हम अक्टूबर एंड तक फिनिश करेंगे 2 वेल का 1000 मीटर ईच। तो नेक्स्ट कैंपेन में हम पावर जनरेशन के ऊपर वर्क करेंगे उसका ब्लूप्रिंट। ये ड्रिलिंग आप अभी 1 किलोमीटर नीचे जाने का आप बात कर रहे हैं? जी जी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या 1 किलोमीटर से पहले भी आपका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल जाए तो वहाँ पे रुक सके? एक्सपर्ट्स लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर देखिए 800 मीटर पे हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो मे भी हम वहाँ स्टॉप कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वेल हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर, डिस्चार्ज और प्रेशर है, अगर हमें 800 मीटर पर मिल जाता है तो मे भी वहाँ पे हम एक डिसीज़न ले सकते हैं। तो मतलब 1 मेगावाट के लिए ड्रिलिंग एक ही होगा? 2 वेल ड्रिल होंगे।